ये घटना इंदौर शहर की है। यह एक मध्यवित्त परिवार रहता था। राकेश शर्मा, उनकी पत्नी सविता, उनका पिताजी ओमकार नाथ जी, माताजी शांति देवी और एक 7 साल की छोटी बेटी नेहा। परिवार खुश था। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन उनका पिताजी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पूरा परिवार की नींद उड़ गया। एक रात ओमकार नाथ जी अकेला अपने कमरे में बैठा था। अचानक उन्हें लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। कमरे की दीवार पर किसी की परछाई चलती दिखाई दी। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद वो परछाई दीवार से गायब हो गया। उन्होंने ये बात पत्नी को बताया, लेकिन शांति देवी ने कहा, बुरा हो जाने पर बेहम हो जाता है। मुझे भी कभी कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है। कुछ दिन बाद राकेश देर रात ऑफिस से लौट रहा था। घर का दरवाजा अंदर से बंद था ताकि माँ की नींद ना टूटे। वो पीछे की दीवार पार करके अंदर आने लगे, लेकिन जैसे ही वो अंदर कूदा, वो सीधा एक बुरा आदमी का कंधा पर गिर गया। उन्होंने तुरंत उठकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली आंगन था। वो डर से पासने पासने हो गया। रात में अपनी पत्नी को सब बताया तो सविता बोली, ओ बुरा मैं भी कुछ बार देख चुका हूँ। दीवार के पास खड़ा रहता है और फिर गायब हो जाता है। आप परिवार समझ गया कि ये बेहम नहीं है। सबको उस बुरा आदमी का एहसास हो चुका था। उन्होंने फैसला किया कि ये घर छोड़ना ही बेटर होगा। अगले सप्ताह उन्होंने इंदौर में ही एक नया मकान ले लिया। एक सुंदर डुप्लेक्स बांग्लो जिसमें छोटा सा बागीचा भी था। लेकिन किस्मत ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद राकेश की माँ शांति देवी का सिर पर लोहा की सीढ़ी गिर गया। उन्हें गंभीर चोट लगी। कुछ दिन बाद उनका पिताजी ओमकार नाथ जी का शरीर पर नीले नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने रात में मारा हो। छोटी नेहा भी बार बार कहता, माँ मुझे एक लाल साड़ी वाली औरत स्वप्नों में देख रही है। वो उड़ता है हवा में। अब पूरा परिवार डर गया। पास के मंदिर में गया और पुजारी त्रिपति जी से सब बताया। त्रिपति जी घर देखकर बोला, इस घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत गिरी है। यह कोई ऐसी आत्मा है जो इस परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर तुरंत इस घर नहीं छोड़ा तो ये आत्मा किसी की जान ले सकता है। डरे हुए राकेश ने कहा, बाबा हमें इससे
छुटकारा चाहिए। बाबा बोला, आज रात में तुम्हारा घर आकर অনুষ্ঠান करूंगा। रात को बाबा नीचे आले बंद कमरे में पहुंचा। उन्होंने ताला खोला और अंदर मंत्र उच्चारण शुरू किया। बाबा ने चेतावनी दी, कोई आवाज नहीं निकलेगी। अगर किसी ने चीखा तो शक्ति पलट जाएगी। सब सामने बैठा था। कमरे में धूप और दिया की रोशनी से भरा था। अचानक ऊपर की सीढ़ियों पर किसी की कदमों की आवाज आई। राकेश का दूसरा भांजा विकास बिना खबर किए घर आया था। विकास सीढ़ी चढ़ना ही रहा था। उसके सामने अचानक एक लंबा काला सांप आ गया और डर के मारे जोर से चिल्लाया, बचाओ। और उसी पल कमरे के अंदर तेज हवा चली। दिया बुझ गया और बाबा चिल्लाया, सब बर्बाद हो गया, शक्ति आजाद हो गया। वो सांप हवा में गायब हो गया। कमरे की दीवार जैसे हिलने लगी। बाबा ने सबको ऊपर भागने को कहा। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ, लेकिन राकेश का पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गया। डॉक्टर ने बताया किडनी पूरी तरह खराब हो गया। कुछ ही सप्ताह में उनकी मृत्यु हो गया। राकेश को आप यकीन हो गया कि ये सब उसी शक्ति का परिणाम था। उन्होंने शहर के बाहर एक नया जमीन खरीदा, मंदिर में हवन करवाया और वही नया घर बनाया। तब जाकर उन्हें उनका परिवार को सुकून मिला। आज की हॉरर स्टोरी मुझे राकेश जी का भांजा रोहित ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।